हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब आप लोग? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन जो बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल की, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को अपन ने डिस्कस कर लिया है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी कर ली है अपन ने। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो अपना मेजर टॉपिक था। इसी से वो केमिकल्स एंजाइम सिक्रेट होने हैं जो फूड का डाइजेशन करेंगे। अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर मेजर फॉर्म इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज सैलाइवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर एंड थर्ड पेनक्रियाज। आज अपना जो टॉपिक है वो है सैलाइवरी ग्लैंड्स। देयर विल बी डिस्कस अबाउट सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में अगर अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लैंड्स एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स एज अ मॉडिफिकेशंस एपिथेलियम टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स कन्वर्टेड इनटू ए क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज ग्लैंड। एपिथेलियम सेल्स का जो मॉडिफिकेशंस है और क्लस्टर ऑफ ग्रुप बनाएगा सेल्स, वो ग्लैंड्स हैं। और ग्लैंड्स जो हैं वो अपने सिक्रेशन के बेस पर 2 टाइप्स की होती हैं, डक्ट्स के बेस पर और सिक्रेशन के बेस पर 3 टाइप्स की होती हैं। डक्ट्स के बेस पर 2 टाइप्स की होती हैं, हैव डक्ट्स एंड डू नॉट हैव डक्ट्स या डोंट हैव डक्ट्स। अगर अपन बात करें सैलाइवरी ग्लैंड्स की, देयर ग्लैंड्स इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो हैव डक्ट्स। मींस आप कह सकते हैं कि जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है हैव डक्ट्स, इसके पास डक्ट रहेगी। ये अपने डक्ट्स के थ्रू ही अपने केमिकल को सिक्रीट करके अपने टारगेट तक पहुंचाएंगी। जैसे अगर अपन बात करें एक्सोक्राइन्स जो है हैव डक्ट्स, और हैव डक्ट्स जो है ओपन इन बकल कैविटी। कहाँ ओपन हो रही है? ये बकल कैविटी में ओपन हो रही है। और जो बकल कैविटी जो है ओरल कैविटी या माउथ, वहां पर ओपन होंगी जितनी भी सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट। अब सैलाइवरी ग्लैंड कौन सा केमिकल सिक्रेट करती हैं? तो एक वाटर लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं जिसका नाम है सैलाइवा। सैलाइवा सैलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रेट करती हैं वो है सैलाइवा। सैलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो कंप्लीटली सैलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करके अपनी डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में उसको क्या कर देती हैं? सिक्रेट कर देती हैं। बकल कैविटी के अंदर सैलाइवा का सिक्रेशन होता है। सैलाइवा किस तरीके का कंपोनेंट है? अगर अपन बात करें तो कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा, कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा की अगर अपन बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा जो है वो क्या मेंटेन करता है? कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो सैलाइवा के अंदर प्रेजेंट हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स ने उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट मिक्स किए हैं? तो सबसे मेजर जो कंटेंट है वो है वाटर। 99% वाटर जो कंटेन है वो सैलाइवा के अंदर वाटर है। 99% जो कंटेन है वो वाटर ही है। आप कह सकते हो कि लगभग एवरेज 99% वाटर ही होता है सैलाइवा के अंदर। सैलाइवा जो है वो एक वाटर लाइक सब्सटेंस ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ और सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे स्टार्च स्प्लिटिंग या फिर आप कह सकते हो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फाउंड इन सैलाइवा। सैलाइवा के अंदर एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम फाउंड होता है। ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है इसका नाम क्या है? टाइलीन या सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज। ये दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज ना हो। टाइलीन और सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज दोनों एक ही नाम है। टाइलीन को ही सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज कहते हैं, लेकिन आप ये जरूरी मोस्टली ध्यान रखें कि एमाइलेज जो है वो स्टार्च स्प्लिटिंग हार्मोन है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अगर अपन बात करते हैं टाइलीन की, तो टाइलीन जो है इसी सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज एंजाइम का नाम है टाइलीन। नेक्स्ट लाइसोजाइम, ये स्टार्च को किस तरीके से कन्वर्ट करेगा ये भी आपको यही मैं रिएक्शन में अगर अपन को बताना चाहूं तो आप देखेंगे कि जो स्टार्च है, कुक या राइट स्टार्च जो है, स्टार्च को टाइलीन या एमाइलेज, जो सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज है, ये कन्वर्ट कर देगा माल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन में। ये जो लिमिट डेक्स्ट्रीन जो है वो भी एक माइनर सैकराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें 3 से 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। और माल्टोज जो है वो एक डाइसैकराइड है जिसमें 2 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स अराइज रहते हैं, फॉर्म्ड रहते हैं। जब अगर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम फॉर्म पढ़ेंगे तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम से डाइजेस्ट करवाकर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है लार्ज कार्बोहाइड्रेट की।
स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो बहुत बड़े, आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड हैं, जिन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर लिया गया है। स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम जो है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम टाइलिन या सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज, इसका मेजर फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है। इसके बाद लाइसोजाइम और थिकोसाइनेट है, थिकोसाइनेट और लाइसोजाइम, ये दोनों वो एंजाइम हैं, थिकोसाइनेट और लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। अगर माइक्रोब्स फूड कंटेन के साथ मिक्सअप है और वो बकल कैविटी या ओरल कैविटी में मूव आउट कर गए हैं, चले गए हैं, तो उन्हें किल करने का जो वर्क है वो है लाइसोजाइम का या थिकोसाइनेट का। थिकोसाइनेट और लाइसोजाइम दोनों सेम फंक्शन करते हैं कि ये डिसोल्व कर देते हैं सेल वॉल को ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल को क्या कर देते हैं, ये डिसोल्व कर देते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसोल्व होने के बाद ये बैक्टीरियाओं को किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक्स। इलेक्ट्रोलाइटिक्स अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक्स कौन कौन से हैं? सैलाइवा के अंदर सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड, मैग्नीशियम, क्लोरीन आयंस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक्स प्रेजेंट होते हैं सैलाइवा के अंदर। इसी के साथ साथ एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, मेनली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है IgA। एंटीबॉडीज जो हैं वो 5 टाइप की जो एंटीबॉडी है मैडम जीज वाली, IgM, IgA, IgG, IgE, IgD, तो ये एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है 5 टाइप की, उनमें से मेनली IgA एंटीबॉडी सैलाइवा के अंदर अपने को फाइंड आउट होती है। अगर अपन बात करें कि पर डे, अगर एक यूनिट डे में अगर अपन बात करें, पर डे की बात करें, तो जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो एवरेज 1 to 1.5 लीटर सैलाइवा का सिक्रेशन करती है। 1 to 1.5 लीटर सैलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, और ये सभी सैलाइवा जो कंटेन है वाटर और सैलाइवा के अंदर मिक्सचर, ये एंजाइम्स, इस एंजाइम को मेनली याद रखें, और लाइसोजाइम को भी, इनसे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, शॉर्टेड क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ये सभी एंजाइम्स और वाटर लाइक सब्सटेंस सैलाइवा कंप्लीटली 1.5 लीटर जो मैक्सिमम अपन मानते हैं कि पर डे यूनिट सिक्रेशन होता है सैलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, ये डक्ट्स के थ्रू होता हुआ ये सैलाइवा बकल कैविटी में पहुंचता है, और वहीं पर ओरल कैविटी में उसे डाइजेस्ट करना रहता है, इसको फूड को। फूड डाइजेशन करने के लिए वहां उसे पीएच मिलता है 6.8, जो आप कह सकते हो कि स्लाइटली कैसा है, एसिडिक है। कैसा है? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक है, ये हल्का एसिडिक है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक। टाइप्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स, आज अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स की। सैलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स की हैं ह्यूमन में, ह्यूमन बीइंग्स में? तो 3 पेयर्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। 3 पेयर्स मिलते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन अपन ने नोट डाल के लिखा है यहाँ पर, कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 पेयर्स जो है इन रेबिट्स में, एक एक्स्ट्रा इंफीरियर ऑर्बिटल्स ग्लैंड होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल्स ग्लैंड्स, वो प्रेजेंट होती है रेबिट में। लेकिन कैट में तो 5 पेयर्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं, और कैट जो है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो सैलाइवरी ग्लैंड्स मिलती है उसका नाम है मोलर ग्लैंड्स। क्या नाम है? मोलर ग्लैंड्स। मोलर ग्लैंड्स और रेबिट के अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल्स ग्लैंड्स, ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, ये कंपटीशन एग्जाम के थ्रू है। 3 पेयर्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स का लेवलिंग अपने को क्या करना है? पैरोटिड ग्लैंड्स बिलो द ईयर। कहां पर प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड्स? ये है बिलो द ईयर, जस्ट ईयर के बिलो है, और वहीं पर प्रेजेंट है। 3 पेयर्स है, इसका मतलब आप कह सकते हो 1 पेयर हो गया पैरोटिड ग्लैंड्स का, ये लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड्स है, और लगभग मैक्सिमम सैलाइवा का सिक्रेशन पैरोटिड ग्लैंड्स ही करती हैं, 70% का। और पैरोटिड ग्लैंड्स की जो डक्ट है उसका नाम है स्टेनियस डक्ट। अपने को पता है सैलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन्स हैं, और एक्सोक्राइन्स क्या करती हैं? हैव डक्ट्स, और ये जो डक्ट्स हैं उनके नाम भी आप ध्यान रखें। स्टेनियस डक्ट जो है वो सैलाइवा की डक्ट है। किसकी डक्ट है? सैलाइवा की। और कौन सी सैलाइवरी ग्लैंड्स की? पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट है, स्टेनियस डक्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सबलिंगुअल, तो देखो लिंगुअल वर्ड जो यूज किया जाता है वो टंग के लिए यूज किया जाता है, और सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होगी बिलो द टंग।
बिलो द टंग के जस्ट पास प्रेजेंट है और इसकी जो डक्ट है उसका नाम है सबलिंगुअल की डक्ट का रिविनस की डक्ट। रिविनस साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इस डक्ट का नाम है रिविनस की डक्ट। स्टेनस की डक्ट जो है वो पैरोटिड के लिए, रिविनस की जो है सबलिंगुअल के लिए। नेक्स्ट सब मैक्सिबुलरी और सब मैंडिबुलर। अगर अपन बात करें लोअर जो की जो बोन है उस बोन का नाम है सब मैंडिबुलर और अपर जो है उसका नाम है मैक्सिलरी बोन्स। तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो सैलिवरी ग्लैंड है एक ही नाम है। ये दोनों नाम क्यों हैं? क्योंकि आपको बता दूं सब मैंडिबुलर जो सैलिवरी ग्लैंड है वो अपर और लोअर जो के जंक्शन के पास प्रेजेंट होती है और वहीं पर इनकी डक्ट ओपन होती है जिसका नाम है वॉटसन्स की डक्ट। वॉटसन की जो डक्ट है वो ओपन होती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स के लिए। ये कंप्लीट जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, 3 सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा को और सलाइवा सिक्रीशन के बाद इन्हीं डक्ट्स के थ्रू स्टेनियस की डक्ट जो पैरोटिड्स के लिए है, पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड्स के लिए, रिविनस की डक्ट जो सबलिंगुअल ग्लैंड के लिए है जो टंग के बिलो ओपन होगी, और वॉटसन्स की जो डक्ट है वो ओपन होगी कहां पर? बिलो द लोअर एंड अपर इंसिजर टीथ के जस्ट पास में। ये जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो बोन्स हैं इनका नाम अपन स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि जो लोअर जो है उसकी जो बोन है उसका नाम है मैंडिबुलर बोन और जो अपर जो है उसका नाम है मैक्सिलरी बोन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंप्लीटली तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो है स्टार्च स्प्लिटिंग या डाइजेस्टिंग एंजाइम, टाइलिन या सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज और लाइसोजाइम। इन्हें मेनली आपको कंप्लीटली याद रखना है और इस कंप्लीटली पैराग्राफ से आपको जो भी नोट्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, उनको आपको इजी वे में नोट कर लेना है। सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम और उनकी डक्ट्स के नाम आपको इजी वे में याद होने चाहिए। आप इस कंप्लीटली फेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उसके साथ साथ ही कल अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज ग्लैंड को। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो, और मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है लीवर, इसलिए आप लीवर को भी इजी वे में स्टडी करें। अपने पास 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, तीनों के 3 वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और लीवर। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लें आप।